ब्रह्मचर्य के पालन करने से जहाँ एक ओर शरीर में बल, स्फूर्ति आदि की वृद्धि होती है, वहाँ दूसरी ओर मन में प्रसन्नता रहती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, अंग अंग से तेज टपकने लगता है, उत्साह सदैवी सेवक के रूप में विद्यमान रहता है, बुद्धि में तीव्रता उत्पन्न होती है, इच्छा शक्ति बलवान बनती है, कायरता का नाम तो बुरा ही है, कर्तव्यशीलता का साम्राज्य रहता है, विपत्ति के समय धैर्य रहता है, वीर भाव उत्पन्न होता है, सात्विक भावों की वृद्धि होती है, क्षमा, दया, शांति, सहानुभूति, अहिंसा, प्रेम, सत्य आदि सदैव ही पूर्ण रूप से विद्यमान होते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा 16 ऐसी चीज़ें जो आपको जड़ से ब्रह्मचर्य में त्याग देनी चाहिए। तो आपको इन सब चीज़ों का पालन करना ही होगा। पहला, सिनेमा का सर्वथा त्याग कर दें। आजकल भारतवर्ष में जो सिनेमा दिखाए जाते हैं उनमें कामुकता को भड़काने वाले विष भारी मात्रा में भरा पड़ा है। भोजन सदैव ही सात्विक करें, कभी भूल कर भी बासी सड़ा हुआ अन्न, लाल मिर्च, खटाई, लहसुन, प्याज और तिरस्कार पूर्व दिए गए अन्न का सेवन न करें। भोजन ताज़ा और सादा होना चाहिए। जिस अन्न को खाया जाए वह ईमानदारी के कमाए गए पैसे से खरीदा गया हो। तीसरा, नित्य आसन, प्राणायाम तथा व्यायाम का कुछ देर अभ्यास करें। खुली शुद्ध वायु का नित्य सवेरे और शाम को सेवन करें। चौथा, रात्रि में जल्दी सोकर सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग करें। सोते समय पेशाब करके और हाथ पैर धोकर सोएं। सोते समय एक गिलास जल पीकर सोएं और सवेरे जागते ही एक गिलास जल भी पी लें। सोते समय और सवेरे जागते ही भगवान का स्मरण करें। पांचवा, सदैव लंगोट या कौफिन पहने, परंतु वह हल्के कपड़े का हो जिससे दाह न उत्पन्न हो। छठवा, मूल मंत्र की हाजत को कभी न रोके। पेशाब करने और पाखने के बाद हमेशा इंद्रिय को शुद्ध जल से धो डालें। सातवां, स्त्रियों के पास न बैठे, न बात करें, न ताश चौपड़ आदि खेलें, न हंसी मजाक करें। यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि माँ बहन का भाव रखना चाहिए, तो भी उनसे अलग रहना ही ठीक है। आठवां, अधिकतर अपना समय सत्संग में व्यतीत करें, दुष्ट लोगों का संग भूल कर भी ना करें। नौवां, स्वाध्याय करें जिसमें योग, वशिष्ठ, रामायण, गीता, महाभारत, उपनिषद आदि का पठन होना चाहिए। नित्य अग्निहोत्र और संध्या करनी चाहिए। 11वां, इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि यह शरीर नाशवान है, किसी दिन भी मृत्यु हो सकती है, अतएव अपना समय वेदांत चर्चा और भगवत वचन में ही व्यतीत होवे, भोग विलास में नहीं। 12वां, प्रत्येक स्त्री और पुरुष को चाहिए कि वह एक दूसरे में ऐसी धारणा करे कि यह शरीर बहुत अपवित्र वस्तुओं से बना है, इसमें मल, मूत्र, अशिष्ट, चर्म, रुधिर जैसी वस्तुएं हैं जो कि सर्वथा अशुद्ध है। 13वां, स्त्री पुरुष में और पुरुष स्त्री में ऐसी भावना करे कि यह संसार इस अनंत ब्रह्मांड का है, इसमें जितनी प्राणी हैं सब उस दयालु प्रभु की ही है और इन सब में प्रभु का अंश है, सब एक हैं। 14वां, कम से कम 4 व्रत एक मास में अवश्य करें, 2 एकादशी, 1 पूर्णमासी और 1 अमावस्या। यदि संभव हो तो अधिक उपवास अधिकतर कर सकते हैं। निरंतर भगवान को याद रखें, कभी न भूलें, इसके लिए राम जप श्रेष्ठ साधन है। उसी प्रकार भगवत भक्ति के उत्पत्ति होने की अज्ञान रूपी अंधकार स्वयं ही नष्ट हो जाता है। 16वां, उपयुक्त साधन करने पर भी यदि काम विकार मालूम हो तो फौरन ही टलने लगे और नाम जप या भगवत चिंतन करने लगे। इन सब उपाय को तो काम में लाए ही, साथ ही पूर्ण संतोष प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का एक अनुष्ठान करें। इस अनुष्ठान के पूर्ण होने पर हनुमान जी की कृपा से काम विकार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है और साधक कमिस्पुर की दया से तत्व ज्ञान का प्राप्त होता है। इस विधि को आप रोज कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका व्रत बहुत लंबा जाएगा और जिस इंसान का ब्रह्मचर्य का व्रत जितना लंबा जाता है उसकी लाइफ में फोकस कंसंट्रेशन उतना ही होता है। तो आप इन चीज़ों को फोकस करें और जब तक इन चीज़ों का पालन करें तब तक आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल ना हो जाए। तो मैंने आपको बता दिया है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसे लगे। और हाँ दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे क्योंकि यहाँ पर जो मिलने वाला है वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।